इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर नहीं चली भारतीय बल्लेबाजी और अब ओवल टेस्ट मैच में आस जगा रही है भारतीय गेंदबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे ओवल टेस्ट मैच के पहले दिन के पूरे खेल की। तीनों सेशन में क्या कुछ प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का। 13 विकेट गिर गए ओवल टेस्ट मैच में, जहां पर 10 विकेट भारत के गिरे और 3 विकेट इंग्लैंड के गिर गए। अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें, 191 रन बनाए थे भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। वहीं इंग्लैंड के 3 विकेट गिर चुके हैं। 138 रनों की लीड अभी भी भारतीय टीम के पास है, यानी कि इस मैच में अगर अब कोई भारतीय टीम को वापसी करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय गेंदबाज हैं। बड़ी उम्मीदें हैं यहां पर जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उससे शार्दुल ठाकुर की खास तौर से बात करें, उन्होंने एक बार फिर विषम परिस्थितियों में अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 191 तक पहुंचाया और अब बारी शायद उनकी गेंदबाजी की है और एक अच्छा स्पेल इस मैच में भारतीय टीम को वापस ला सकता है। सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। ओवल टेस्ट मैच के दूसरे दिन का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उमेश यादव ने जिस तरह से जो रूट को बोल्ड आउट किया, उसके बाद से उम्मीदें बहुत ज्यादा जग गई हैं कि इंग्लैंड की जो मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर है, जहां पे एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, उसको आसानी से भेदा जा सकता है और इंग्लैंड को 191 से पहले रोका जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले शार्दुल ठाकुर, जो पहले दिन भारत के लिए मैच के हीरो रहे, जिन्होंने अर्धशतक भी लगाया और अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद उनसे अब हम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति के बारे में उन्होंने बताया और अपने अर्धशतक के बारे में उन्होंने क्या बोला, आइए वो सुन लेते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक। तो एक बार फिर गेंदबाजों की बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम एक ऐसे स्कोर तक पहुंच पाई जहां से वो इंग्लैंड से फाइट कर सके, लेकिन अंत में काम गेंदबाजों को करना है। पहले बल्लेबाजी में उन्होंने अपना काम किया और अब सही मायनों में वो अपना काम करते नजर आएंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं, सबा करीम हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लेना चाहूंगा, गेंदबाज कब तक करते रहेंगे बल्लेबाज का काम? अर्धशतक अगर हटा दें शार्दुल ठाकुर का तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम 150 के नीचे ऑल आउट हो जाती इस इंग्लैंड दौरे पे। ये लगातार चौथा ऐसा मौका होता है जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ट मैच में। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 126 पे 7 आउट, उसके बाद शार्दुल ठाकुर आते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय टीम को गड्ढे से निकालते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्लेबाजों को लेनी होगी, क्योंकि एक गलती रिपीटेडली बार बार हो रही है। अगर आप ऋषभ पंत की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, पुजारा की बात करें, दे हैव टू बी अमंग रन्स। लेकिन अगर रन्स नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। सबसे अच्छी बात है कि कल बॉलर्स ने हमें फिर वापस गेम में लेके आए हैं, बट रवि शास्त्री और विराट कोहली बहुत परेशान होंगे, क्योंकि जब तक ये जो प्रॉब्लम है, प्रेडिकामेंट है बल्लेबाजी का, अगर हमारे बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे हमें मुश्किल होती रहेगी। सबा भाई, जिस तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया, आपको लग रहा है कमबैक के चांसेस बन गए हैं टेस्ट मैच के दूसरे दिन? और खासतौर से उमेश यादव ने जिस तरह से जो रूट को क्लीन बोल्ड किया, वहां से एक दरवाजा खुला, एक रोशनी नजर आ रही है। अब मंजिल तक पहुंचाने का काम गेंदबाजों को करना है, वो गेंदबाज जो बल्लेबाजी में लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत तो कर दी है हमारे गेंदबाजों ने। जिस तरह से कल 3 विकेट लिया, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव बहुत दिनों के बाद वो टेस्ट मैच रहे हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि मैजिक डिलीवरी डाल दी और कप्तान का काम तमाम कर दिया है। तो यहाँ से अब हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अभी भी इंग्लैंड की बल्लेबाजी में वो गहराई है। ओली पॉप खेल रहे हैं, मोइन अली हैं, क्रिस वोक्स बल्लेबाजी करते हैं, जॉनी बेस्टो हैं, डेविड मलान इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर गेम में बने रहने के लिए जो पहले दिन का काम करना चाहिए था, वो हमारे गेंदबाजों ने किया है। सिर्फ 191 पर आउट होने के बाद इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए था, जो कि हमारे पेस बॉलर्स ने प्रदान किया। अब आज का दिन डिसाइड करेगा कि गेम किस तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि जो रूट का विकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था भारत के लिए, जो उमेश यादव ने ले लिया है। और अब आगे आने वाले समय में हमें इंग्लैंड को बहुत जल्द से जल्द आउट करना होगा। अगर हम लीड देते भी हैं, तब भी अगर जितनी कम से कम लीड दें उतना सही होगा भारत के लिए, तभी हम इस गेम में बने रहेंगे। राजीव जी, राजकुमार जी, 138 रन अभी भी इंग्लैंड पीछे है। 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और जिस तरह से पिच खेल रही है, जहां पे उछाल बहुत अच्छा नजर आया टेस्ट मैच के पहले दिन, कितने चांसेस आपको भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए लग रहे हैं? 4 तेज गेंदबाज फिर खिलाए गए हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है यहां से टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहला सेशन एक तो कितना इंपॉर्टेंट होगा और कौन से वो गेंदबाज होंगे जो बड़ा रोल प्ले करेंगे टेस्ट मैच के दूसरे दिन?
देखिए राजीव, भारत ने की विकेट जो रूट का जो जिनके अराउंड इंग्लिश बल्लेबाजी चलती थी उनका विकेट ले लिया है उमेश यादव ने, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस टेस्ट मैच का। और अभी भी भारत के पास 138 रन है, 138 रन की लीड है। बैटिंग ज़रूर उनके पास है, लेकिन हमने देखा है कि अगर भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है तो जो रूट के अलावा कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा टिक नहीं पाया है इंग्लिश टीम का। तो बहुत अच्छा मौका है और एक सरप्राइज की तरह उमेश यादव आए हैं और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और शुरुआत जिस तरह बुमराह ने की, तो मेरा मानना है कि पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लंच तक 3 विकेट और ले लेते हैं तो इंग्लैंड बिल्कुल बैकफुट पर चला जाएगा और फिर भारत ड्राइविंग सीट में आ सकता है, क्योंकि अभी 140 रन काफ़ी हैं इस विकेट पे। रन बनाने हमने देखा है काफ़ी मुश्किल रहे हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए। तो एक बहुत अच्छा मौका है भारतीय तेज़ गेंदबाजों के लिए कि वो पूरी तरह अटैक करें आते ही। तो चलिए ओवल टेस्ट मैच के पहले दिन पिच पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि ओवल की पिच इस बार थोड़ी डिफरेंट नजर आई। पिच में बहुत उछाल था और उस उछाल का पूरा फायदा उठाया रॉबिन्सन जैसे तेज गेंदबाजों ने, लंबे कद के तेज गेंदबाजों ने एक बार फिर वो कर दिखाया जिससे भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उछाल में फंसते चले गए, वो चाहे हम रोहित शर्मा की बात करें या विराट कोहली को जिस तरह से बाउंस मिला। और कुल मिलाकर 191 रन तक अगर पहुंची तो शार्दुल ठाकुर की वजह से। इस बीच में विराट कोहली ने सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी बना दिया। अर्शद की पारी के दौरान उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए कि वो एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं, लेकिन एक बार फिर एकाग्रता की कमी शायद कहें या गेंदबाज का क्लास था जब वो आउट हुए। कुल मिलाकर पहला दिन पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो आपने देखा पहले दिन पूरी तरह से तेज गेंदबाज छाए रहे, वो चाहे इंग्लैंड के हम तेज गेंदबाजों की बात कर लें या भारत ने जिस तरह से 3 विकेट निकाले इंग्लैंड के। और ये उछाल क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओवल टेस्ट मैच में, इस पे बातचीत आगे कर लेते हैं। सबा भाई, जिस तरह से उछाल पर फंसे, वो चाहे हम रोहित शर्मा की बात कर लें या विराट जिस तरह से बाउंस पर फंसते नजर आए, ये क्या अनइवन उछाल इसको आप देख रहे हैं या लंबे कद के तेज गेंदबाजों को ज्यादा बाउंस मिल रहा है, उस वजह से जो हमारा टॉप ऑर्डर है लगातार स्ट्रगल कर रहा है? दोनों फैक्टर्स हैं राजीव। इंग्लैंड में देखें तो क्रेग ओवर्टन और ऑली रॉबिन्सन दोनों लंबे कद के खिलाड़ी हैं और उन्होंने विकेट को हिट किया है, जिसको कहते हैं हिट द डेक प्रकार की गेंदबाजी की है। और ओवल के मैदान से, ओवल के विकेट से वो एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिला है। रोहित शर्मा को सरप्राइज कर दिया था क्रिस वोक्स ने। बहुत जल्दी यहाँ पर पेस बॉलर्स ये समझ गए हैं जो लेंथ यहाँ पर डालनी होगी, ज्यादा अगर ऊपर डालेंगे उतनी मदद मिल नहीं रही है, आपको थोड़ी बहुत लेंथ को छोटा करना होगा। जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से दोनों विकेट लिए, हसीब हमीद, टोरी बर्न्स का वो भी छोटी गेंद डालकर ही दिया है। तो ये एक ऐसा विकेट है, बहुत ही अद्भुत सा है ये विकेट ओवल का। बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का विकेट देखने को मिल रहा है। ग्रास कवरिंग है और जिसमें सुबह में मुझे लगा टी के पहले राजीव बॉल थोड़ी बहुत हिल रही थी, टी के बाद थोड़ा आपको लेंथ को ड्रैग करना पड़ा क्योंकि विकेट सूख रहा है। तो ये विकेट अभी भी बल्लेबाजी के लिए सही है, पर ये एक्स्ट्रा बाउंस जो है उसके वजह से बल्लेबाजों को बीच बीच में परेशानी हो रही है। पर एक बात कहनी होगी राजीव यहाँ पर कि देखिए जो बड़ी टीमें हैं, और इंडिया को मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी टीम है, बड़ी बड़ी टीमों को के लिए बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना कि आप इस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। आपकी बल्लेबाजी में वो स्टेबिलिटी चाहिए, आपकी बल्लेबाजी में वो निरंतरता चाहिए, आपकी बल्लेबाजी में जो आपके अनुभवी प्लेयर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अफसोस की बात यह है कि ये लगातार कई बार कई पारियों में इस तरह से देखने को मिल रहा है जहां पर हमारी बल्लेबाजी जो है, जिनके पास इतना ज्यादा अनुभव है, वो लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। तो कंडीशंस जैसे भी हों, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं ग्रेट टीम बनने के लिए, मुझे लगता है कि और ज्यादा स्थिरता के साथ और ज्यादा निरंतरता के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए। जी, लगातार कवर दिया जा रहा है ऋषभ पंत को, राजकुमार जी, और ये कौन सा लाइसेंस दिया जा रहा है कि आप इंग्लैंड की स्विमिंग कंडीशंस में जाके स्टेप आउट करें? ये कोई पहला मौका नहीं था, फिर अपनी आप विकेट भी थ्रो कर दें। ये जरूरत से ज्यादा एडवांटेज उठा रहे हैं भरोसे का, क्या आप देख रहे हैं? ये तो ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद हम ऋषभ पंत से तो नहीं कर सकते। नहीं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी राजीव। और ये अभी कहते हैं क्रिकेट में, जैसे कहते हैं ना, इट इज़ हाई टाइम नाउ कि अब वो थोड़ा जिम्मेदार बने और अपना थोड़ा सा गेम को चेंज करे।
आपने ऐसे ही बल्लेबाजी करके रन बनाए हैं, बट अब आपको रीड कर लिया गया है कि आप कहां पर रन बनाते हैं, तो आपको अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना होगा, अपना टेम्परामेंट को इम्प्रूव करना होगा। आप इन फास्ट बॉलर्स को स्टेप आउट करके नहीं मार सकते, और अगर आप एक शॉट मार भी लेंगे तो एक चौका आप ज़्यादा से ज़्यादा मार लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ग्राइंड करना होगा। ये ऐसी गेंदबाजी है जहां पर आपको सिंगल डबल से रन बनाने होंगे। कोई भी आपको हाफ वॉली नहीं मिल रही है, पूरे पूरे दिन आप वेट कर रहे हैं एक हाफ वॉली की या एक कट की बॉल की। तो इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत डिसिप्लिन्ड लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बेहतर टेक्निक दिखानी होगी, बेहतर टेम्परामेंट दिखाना होगा। और ये बहुत लंबा समय हो गया है कि अब ऋषभ पंत जिम्मेदारी लें और अच्छी बल्लेबाजी करें। जी रितेंद्र, कुछ ऐसे ही हाल चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का। अब ये प्लेइंग 11 में खिलाने की जिद टीम मैनेजमेंट की किसी को समझ नहीं आ रही। अजिंक्य रहाणे लगातार फेल हो रहे हैं, लेकिन आप उनको लगातार खिलाए जा रहे हैं, और उसकी वजह से टीम स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है नहीं मिडिल ऑर्डर में। विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर बिखर जा रहा है अगर ओपनर जल्दी आउट हो रहे हैं। राजीव, एक बड़ी पुरानी अंग्रेजी की फ्रेज है, परफॉर्म और पेरिश। आप परफॉर्म करते हैं, आप टीम में जगह बना के रखते हैं, आप नहीं करते हैं, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन अब इस भारतीय टीम में ऐसा नहीं हो रहा है। अजिंक्य रहाणे की हम बात करें, कंटिन्यूसली अच्छा नहीं कर रहे हैं। पुजारा ऑन एंड ऑफ लग रहे हैं। अगर बात करें ऋषभ पंत की, अभी जैसे राजकुमार जी ने कहा हाई टाइम, मुझे लगता है हाई टाइम भी निकल गया है राजीव। उनको आप रणजी ट्रॉफी खिलाइए, आप तो 11 में उनको खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब बड़े डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि ऐसी गलतियों से ऐसे मैचेस में आप प्रेशर डालते हैं गेंदबाजी पे। और जो रूट को तो हमने आउट कर लिया है, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बल्लेबाजी इंग्लैंड की है, एक एक रन की लड़ाई है। वो इसलिए क्योंकि हमने बल्लेबाजी में अच्छा नहीं किया है। तो अब बहुत जरूरी है इस मैच में भारतीय टीम अच्छा करे, और अगर गॉड फॉरबिड अच्छा नहीं करती है तो बड़े चेंजेस, अगर आप सुपरस्टार भी हैं, आपको बाहर बिठाया जा सकता है, तो विराट कोहली को कुछ ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी होगी। जी जी राजकुमार जी, संक्षेप में 23,000 रन सबसे तेज पूरे किए विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में। कैसे आप देखते हैं? स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, लेकिन बड़ा अचीवमेंट 490 पारियों में उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और पिछले एक दशक में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। पिछला 1-1.5 साल ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, वरना तो ये रिकॉर्ड बहुत पहले टूट जाता। लेकिन वापसी कर रहे हैं वो, जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं। कल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और जिस तरह के ड्राइव्स उन्होंने मारे तो लग रहा था कि पुराने विराट कोहली देखने को मिल रहे हैं। और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो वापसी करता है बहुत धमाके के साथ। और कल भी एक अच्छा बॉल पड़ा, मैं कहूँगा स्टीप बाउंस हुआ है उनको, वो आउट हुए, लेकिन अब बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड है, और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और खुद प्राउड फील करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि ओवल टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाज अपना जलवा बिखेरेंगे, और हमेशा की तरह पिछले 2-2.5 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं, भारतीय गेंदबाज टेस्ट मैच जिता रहे हैं, और इस टेस्ट मैच में भी सूत्रधार बनने का काम भारतीय तेज गेंदबाज करेंगे। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।